नहीं, ये बहुत नटखट था। असली उम्र तो परसों मेरा जन्मदिन मनाओ। की जो बेसिक चीजें हैं उस पर फोकस किया और उसी पे अपना वर्क कर रहे हैं। जो कहिए रोटी ना मिले हो यार हफ्ते ना मिले हो। गुजरों में बहुत हाँ। सम्मान है इसका। अच्छा, हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ में आदित्य कुमार। आज हमारे साथ में बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं और आप मेरे अगल बगल देख सकते हैं कि बहुत ही हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको दिख रहा है। ये टीम है अमन भाटी जी की और ये अमन भाटी क्या है हम आपको बताते हैं, आगे पूरे इस वीडियो को देखते रहिएगा। और शुरू करते हैं पहला सवाल अमन भाटी जी से कि ये आपका जो यूट्यूब चैनल है इसकी शुरुआत कैसे हुई और कॉमेडी जोनर में जाने का ही मन क्यों हुआ, उस पर एक बार आप दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो जी सब मेरी ओर से पाम छुईच हुआ और ये चैनल मैंने शुरू किया था 2018 में। अच्छा। और कॉमेडी मतलब होते होते हो गई। पहले मैं थोड़ा मोटिवेशनल वीडियो करता था, आर्मी से रिलेटेड बहुत ज्यादा वीडियोस की हैं और मतलब उसे करने में काम को मजा आता है। लेकिन जब लॉकडाउन लगा तो टीम रह गई लिमिटेड, मतलब एक दो लोग ही रह गए। तो एक समय तो ऐसा था कि मुझे लगता था मैं अकेला ही हूँ, जैसे करना है कर लो। तो फैमिली मेंबर्स के साथ ही वो फिर वहां से कॉमेडी में डाल दिया। फिर मोहित आ गया, फिर अंशु आ गई, इस तरह मिलते मिलते फिर ये पूरी एक टीम हमने कॉमेडी वे में डाल दिया और हमने गांव देहात की जो बेसिक चीजें हैं उस पर फोकस किया और उसी पे अपना वर्क कर रहे हैं। मेरा ना मतलब आप लोगों की जो टीम पूरी देखता हूँ तो मुझे एक सवाल पूछने का बड़ा मन करता है। एक तो गुजर, हाँ जी, गुजर कॉमेडी में कैसे आया, पूरी फैमिली कैसे लेके चला है? क्या आरोप नहीं लगते कि गुजर के छोरों को बिगाड़ दिया, ऐसा कुछ आरोप नहीं लगता? नहीं, देखो हमारी जितनी भी वीडियो हैं वो सामाजिक मुद्दों को लेकर चलती हैं। कॉमेडी के साथ हम अच्छी सीख भी देते हैं और सभी वर्ग को वो पसंद आती हैं। ऐसा कभी कहीं से नहीं आया कि वे हमारे बच्चों पे इस पे नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। कई बार कुछ पेरेंट्स ऐसे आते हैं कि हमारे छोटे बच्चे पढ़ाई से ज्यादा मतलब वीडियोस देखते हैं, लेकिन इस बात की वो खुशी भी प्रकट करते हैं कि गेम खेलने छोड़ दिए हैं, कम से कम वीडियो देख रहे हैं। तो कई बार हम अपने वीडियो के माध्यम से बच्चों से बोलते भी हैं, भी पढ़ना भी बहुत जरूरी है, वीडियोस भी देखो, मनोरंजन भी करो, लेकिन सिर्फ खाली समय में पढ़ाई फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी चाहिए। अंकल जी से हम पूछेंगे, आपके ताऊ जी हैं, आप ताऊ जी के बात बताएं कि मतलब अमन भाई ने जो शुरू किया वीडियो बनाना और आप तो अब आप भी कनेक्ट होगा, आप भी बना रहे हैं, तो कभी वो लगा नहीं कि भाई ये गुजर का लड़का एकदम जो एक जो केक काटता है बोनेट पे, गाड़ी के बोनेट पे रख के, वो उससे अलग कुछ कर रहा है, तो थोड़ा सा और नहीं लगा, पता नहीं लगा, कुछ डाटा वाटा नहीं? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। ये बचपन से ही बहुत नटखट था, बहुत ऐसा काम करता था जो परिवार को हंसाता था। अरे कहाँ नटखट, एकदम शर्माते हुए बैठे हुए हैं। नहीं, ये बहुत नटखट था। हाँ। और परिवार को जब साथ बैठ जाते थे हम तो बहुत हंसाता था, मोहल्ले वन को, गांव को, सबसे ही मिलकर रहना। और बहुत ही मतलब एक ऐसा बच्चा समझो कि बहुत ही हंसी खुशी रहने वाला। फिर उसने एक फैक्ट्री में ज्वाइन कर ली, प्रोडक्शन मैनेजर रहा। अच्छा। और उसमें रिजाइन कर दिया, रिजाइन करके और ये इस लाइन में आ गया। अच्छा, मतलब आपने प्रोडक्शन में किया है, इसी वजह से ये आपका ये पूरा का पूरा शुरुआत हुई है ये इस बारे में? मैं दरअसल एक राइस कंपनी में काम करता था और वहाँ काफी समय मैंने जॉब की। फिर आखिर मतलब मैं एज ए प्रोडक्शन मैनेजर था वहाँ, लेकिन ये था ना कीटाणु जोर मार रहे भीतर से एक्टिंग वाले हैं। तो फिर अपना यहाँ में भी हाथ आजमाया, क्योंकि मैं बचपन से ही करना चाह रहा हूँ भाई कुछ ऐसा। गाँव में तुम जानो ये सभी यही चाह, मैं बालक बड़ा होते ही मुंबई पहुंचूंगा, एक्टर बनूंगा। लेकिन अब सुविधाएं हैं, मुंबई तो हम जा नहीं सकते, पर यहाँ से शुरू किया और लोगों ने बहुत प्यार दिया, लोगों के सपोर्ट की बदौलत आज चल रहे हैं। तो कोई खास एक्टर जिसको आपने मतलब जिससे आपको प्रेरणा मिली हो भाई हमें उनकी तरह बनना है? क्या शाहरुख के जैसे बाल आपने बना रखे हैं, सलमान खान की तरह लंबे बाल है, तो कोई ऐसा है कुछ ऐसा क्या? नहीं, देखो मैं सबसे पहले सनी देओल जैसा मूवी, ऐसी फिल्म ज्यादा बढ़िया लगा जहाँ मार धाड़ होती हो। अच्छा। तो सनी देओल की देखते आए, फिर अक्षय कुमार, मतलब सभी एक्टर बढ़िया लगे हैं। लेकिन ऐसा मनना में मैं बाकी तरह बनूं, मैं चाहता हूं मैं जो भी बनूं अपने मतलब एक लोग ये बोले कि भाई हमें इसके जैसा एक्टर बनना है, अपना एक अलग, मुझे मतलब खुद अमन भाटी बनना है, ये था मतलब। अब हम बढ़ते हैं मोहित भाटी की तरफ। और मतलब एक तो ये गेटअप आपने जो बना रखा है बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत ही मजेदार लगता है। और कैसे आप दोनों का मिलना कैसे हुआ कि हमें साथ में काम करना है? मिलना कहा, पोता ये मेरा था, मिलना ही कहा है हमें। ये मेरा बड्डा पोता नहीं है, ये पोती है, ये मेरा दोस्त है सबसे अच्छा। अरे ये तुम्हारा स्टाफ है पीछे, कहाँ देख रहे हो, कौन में जो करो अपने
पैसा कटाएंगे देखने के, सैलरी कट जाएगी, और बाकी परिवार है सारा। और कहाँ। अच्छा, एक बात, दर्शक आपको पहचान नहीं पाएंगे कितनी उम्र है आपकी, क्योंकि आपने दाढ़ी वाड़ी जिस तरह से ला रखा है और एकदम मेकअप वेकअप। आप अपनी असली उम्र क्या है वो एक बार बता दीजिए। असली उम्र तो परसों मेरा जन्मदिन मनाओ। अच्छा, 87 वो। और शतक होने वाला हो 13 साल पीछे ही। अगर सही सलामत रहे तो शतक मारू को मैं तो। देखिए मतलब ये एक बहुत खास बात है अमन भाई की, देखिए झुर्रियां चेहरे पे बिल्कुल नहीं लगी हुई हैं, मतलब 87 साल आपकी उम्र पता नहीं चलती है। इसके से हो जाएगी, जिम जाऊं मैं अब भी। हाँ। और का और है, और का देसी अपने 4-4 5-5 भैंस रहे में, गा रहे में, दूध टाइम से मारे। हाँ। दूध अच्छा, भी अपने पोता है और शैतानी भी कोई करता है क्या? कोई थप्पड़ ऊपर लगाते हैं कि भाई ऐसे क्यों कर रहे हैं? डेली के 15-20 रेपटे तो आके ऐसा समझो का ये रोटी ना मिले हो या रेपटे ना मिले हो, ऐसे है। ऐसा है, मतलब बड़ा, मतलब आप दोनों का बड़ा दोस्ताना व्यवहार है एकदम, है ना। हम अब आपके तरफ बढ़ते हैं कि जैसे आपने पता चला कि आप डीओपी भी खुद करती हैं और कैमरा खुद चलाती हैं, तो ये टीम आप लोगों की जो है खुद कैमरा करना, और ये कैसे बन के कैसे आया? ये मैं जब अपनी सेकंड ईयर में थी तो तब मेरी एक सीनियर थी जो मतलब पहले टीम से जुड़ी हुई थी, तो उन्होंने भाई से मिलवाया, और उसके बाद मैंने पहले सिस्टर का रोल प्ले करा, मतलब अब भी करती हूँ। और उसी बीच में मैंने भाई ने मुझे सिखाया कि कैमरा कैसे हैंडल करते, तो मैंने धीरे धीरे सीखा, तो अब मैं उसको कैमरा को हैंडल करती हूँ। तो आपने क्या पढ़ाई वढ़ाई की है पत्रकारिता में या वीडियो सेटिंग में, कुछ ऐसा है आपका क्या? हाँ, स्टडी करी है मैंने, बीजेएमसी करी है मैंने। अच्छा। और पर उसमें ये था कि कोविड के टाइम पे इतना स्टडी नहीं हो पाया। अरे घर बैठे बैठे इनका तो डिग्री मिल गया, ये तो अच्छी घर चीज़ है। बैठे ही हुआ जो भी हुआ। हाँ। उसके बाद भाई ने सिखाया मुझे जितना भी कुछ सिखाया। अच्छा, आप अमन भाई के बड़े भाई हैं और छोटा भाई बिगड़ गया, वीडियो बना रहा है, मतलब आप वो जो एक गुजरों का एक जो पूरा का पूरा रुतबा होता है उसके पीछे चला गया, कुछ लगता नहीं है कि हमने कुछ कहा नहीं है, तुम रास्ता बिगड़ गया? ये नहीं, बिगड़े नहीं थे, ये पहले जॉब करते थे। हाँ। फुल टाइम, पार्ट टाइम ये काम था। फिर इसने पूछा भी इसे फुल टाइम कर लें, तो सबने बोला कर लो। फिर जॉब छोड़ के ही की थी। यही तो गड़बड़ है। हमारे जो गुजरों में बहुत सम्मान है इसका। अच्छा, जहाँ जाते हैं, मैं भी चला जाता हूँ साथ, बहुत सम्मान मिलता है। अच्छा, ये एक चीज बड़ी बात होती है कि गुजरों के बारे में कहा जाता है कि उनका जो रुतबा होता है जिस तरीके से, मतलब खूंखार तरीके का, जैसे अंकल जी का मूंछ उस तरीके का मतलब दिख रहा है कि है, आपने तो मूंछ ही हटवा दिया है, तो जैसे तो मतलब उससे कोई इतर नहीं महसूस होता? कभी शुरुआत जब हुई तो किसी विरोध नहीं किया कि यार क्या हमारे कुल का नाश कर रहे हो, हमारे पूरे बिरादरी का नाम कटवा रहे हो? देखो, विरोध तो कोई भी जाति वर्ग हो, जब कुछ डिफरेंट कोई कुछ करेगा तो उसके रास्ते में रुकावट तो आएंगी, बिल्कुल। और जो रुकावट आती है उससे इंसान मजबूत होता है। तो अगर रुकावटें हैं तो आप उससे ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, आपके लिए फायदेमंद है। और बात अगर हम अपने समाज की करें, तो गुजर जाति की करें, तो मैं मानता हूँ गुजर सिर्फ एक शब्द नहीं है, एक पूरी संस्कृति है। मतलब गुजर शब्द का जो मतलब है वो है कि शत्रु का नाश करने वाला। और हमारे जो पूर्वज रहे हैं उन्होंने हमेशा देश के लिए आगे बढ़ के लड़ाइयाँ लड़ी हैं, अंग्रेजों से भी और अरब के जो आक्रांत आए उन सभी से। तो हम, अब मुझे मतलब प्राउड फील होता है कि मैं इस समाज से, लंबा इतिहास रहा है गुजरों का, वो तो है। तो बड़ा प्राउड फील होता है खुद पे। और मुझे मतलब देखो, कोई भी कलाकार है वो अपनी कला दिखा सकता है, उसको बनाने वाली होती है पब्लिक। और मैं मानता हूँ पब्लिक में बसते हैं ईश्वर। और हर कोई कहता है भाई भाग्य कौन लिखता है? भगवान लिखता है। और भगवान बसते हैं इंसानों में। तो हमारे भाग्य रचाता तो हमारी पब्लिक हुई जो हमें प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो बस पब्लिक के ऊपर चल रहे हैं, जब तक पब्लिक को अच्छा लग रहा है वो चला रहे हैं, जब उन्हें बुरा लगेगा वो उतार देंगे। तो अच्छा, ताऊ जी आप लोग, मैंने आपका कहीं देखा इंटरव्यू का, आप रास्ते से जा रहे थे, ताऊ जी आपको रास्ते में कहीं मिले थे? ये दरअसल वो कहानी थोड़ा विस्तार से बताइए, क्यों इंटरेस्टिंग है। इसकी कहानी आज मुझे खुद बतानी पड़ेगी क्योंकि ये कैरेक्टर में दूसरे में, और ये इससे निकलेगा नहीं। मोहित भाटी नाम है और 25 साल एज हुई है अभी। अरे तो इतनी कम उम्र में दाढ़ी वाड़ी आपका ऐसे कैसे उजला हो सकता है? और ये जो मतलब सब मेकअप है। हाँ। बाकी स्टडी की बात करूं तो हम सब में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। अच्छा। मैच्योर भी है। और मतलब हमारा प्यार इतना ज्यादा है कि मैं, जैसा अपने बड़े भाई हैं,
तो इनसे प्यार और लगाव तो सबसे ज्यादा है मुझे, लेकिन इनसे कहीं ना कहीं डर भी लगता है यार पीट ना दे। इससे वो नहीं है, इससे प्यार भी है, लगाव भी है, दोस्ती भी है। अच्छा, आप दोनों में उम्र में छोटे बड़े कौन हैं? गैल कैसे हैं? मतलब आप बड़े हैं, मतलब ईमानदारी से बताइए, आपको क्या लगता है कौन बड़ा होगा? नहीं, इससे थोड़ा सा बड़ा मैं हूँ। अच्छा, मतलब 2-4 दिन को समझो। बाबा से पोता ही बड़ा। हाँ, मतलब बाबा बड़े। बाबा बड़े हैं ना, बाबा से पोता पोता है तो अंकल जी कह रहे हैं कि आप बड़े हैं। मंगल की बात कर रहे हैं, मंगल की। अच्छा, अभी है क्या, मैं जब कोविड से पहले वीडियो बनाता था तो मोटिवेशनल वीडियो बनाता था, तो वो मैं ज्यादातर शूट करता था ग्रेटर नोएडा में। और इसकी एक दुकान थी, रोडी बदरपुर डस्ट इसकी दुकान थी, तो ये वहां पे अपना मतलब ये खुद ही उस पे ओनर भी था और खुद ही काम भी करता था। अच्छा, तो वहां से मेरा डेली गुजरना होता था। तो मैंने एक डिफरेंट तो है ही भाई, कलाकार अलग ही दिख जाता है और हमें तो पहचान होती है कि कौन क्या कर सकता है। मैंने कई बार तो नहीं पूछा, डर से कभी यार डांट दे कुछ कर दे, लेकिन एक दिन मैंने पूछ लिया तो इसने मतलब ऐसा लगा मुझे उसके बाद में कि सब कुछ ऊपर वाला करवा रहा था। मेरे बोलने के नेक्स्ट डे ये खुद ही मेरे पास आ गया, जी वो मेरी बात हुई थी आपसे, तो आप बताइए। तो फिर मिलके काम शुरू कर दिया और अब इतनी प्यारी बॉन्डिंग है हमारी कि हम एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। हाँ ये है, मतलब मैं बीच में दीवार बन के बैठा हुआ हूँ। नहीं। तो बड़ा बढ़िया चल रहा है, देखो अभी तो लोगों का प्यार मिल रहा है। अच्छा, आपका एक वीडियो था जिसमें मुआवजा के बारे में आप लोगों का है, नोएडा में मुआवजा का बड़ा ही रहा है, मतलब क्या देखो मैं मुआवजे पे मैंने कॉन्सेप्ट बनाया तो था, लेकिन मैं सच बताऊं दिल से तो मैं चाहता नहीं कि हमारे यहाँ मुआवजे मिले। मुआवजे का मतलब है कि आप अपनी उस जमीन से हट जाएंगे जो आपके बुजुर्गों के आपको देन है, हाँ। तो वो कहीं ना कहीं हम उससे दूर हो जाएंगे। तो उससे हटने का मतलब देखो, धरती को हमारा भारतीय आप जानते हो हर कोई अपनी माँ के समान मानता है। उससे दूर हो जाना, पैसे मिलेंगे मैं जानता हूँ, लेकिन उससे दूर हो जाने का मतलब है हमें अपनी माँ से जुदा कर दिया गया। तो बड़ा मतलब मुझे वो समझ में नहीं आता कि लोग इसके लिए क्यों एक्साइटेड होते हैं। तो मैंने मुआवजा वीडियो बनाई थी और हम थोड़ा सा कॉमेडी वे में चीजें करते हैं, तो उसमें मैंने मतलब ये शो भी कर दिया था कि हमें मुआवजे की ज्यादा खुशी है नहीं, 2 वक्त का खाना समय से मिलते रहो, क्या करना है ज्यादा भी भाग कर। अच्छा, आप लोग का जो वीडियो का बैकग्राउंड होता है वो बहुत ही नेचुरल होता है, तो जैसे किसी गांव में हैं बैठे हुए हैं तो पीछे एकदम वो दिख रहा है, तो क्या वो सेटअप कैसा, मतलब कैसे बनाते हैं आप लोग? एक्चुअली वो लोग एक्टर्स होते हैं या मतलब वही है ही वैसा ही है? नहीं देखो, अभी लोकेशन की बड़ी दिक्कत रहती है हमारे साथ। हम कहीं बाहर शूट करने चले जाएं तो भीड़ इतनी हो जाती है, वो लोग शोर शराबा करते हैं तो हो नहीं पाता। तो इसलिए हम ऐसी कंफर्ट लोकेशन देख लेते हैं अपने आसपास के 2-4 गांवों में। और अपने मतलब हमारे ताऊ जी पापा जी जो हैं वो 5 भाई हैं, तो हमारे काफी घर हैं गांव में, गांव के अंदर भी बाहर भी, तो अपना ही काफी हो जाता है। फिर मोहित के यहाँ, अंशु के यहाँ, मतलब काफी है। तो जो है मतलब रियल मिलेगा, वो ऐसा नहीं कि हम कुछ बनावटी चीजें बना के लोकेशन तैयार करें, वो सब रियल है। जो हमारी बेसिक लाइफ है वही हम उसमें स्क्रिप्ट के हिसाब से बनाते हैं। अच्छा, आप लोगों का एक गाना भी था, अभी कल परसों ही शायद डाला है आपने, तो क्या गाना आता है गाने या कुछ ऐसा? नहीं, गाना गा लेते हैं लेकिन बंद कमरे में। अच्छा। मैं और ये आपस में गा लें, ये मेरी बुरी आवाज बता दे, मैं इसकी बता दूं। तो हम उस कमरे से बाहर उस आवाज को निकाल नहीं पा रहे। हाँ। गाने जितने भी किए हैं, देखो कुछ म्यूजिक स्टूडियो हैं, वो लोग हमसे प्यार मानते हैं, तो वो कई बार खुद अपना गाना तैयार करके हमें दे देते हैं बिना अमाउंट, ऐसे ही प्यार में कि जी आप ये प्लीज ये कर लीजिए। तो हमें बड़ा प्राउड फील होता है कि कोई, देखो मैं जानता हूँ उसकी कीमत है, लेकिन वो फिर भी अगर मुझे ऐसे ही दे रहा है तो वो प्यार मानता है, तो मैं उसका मान भी रखता हूँ। अभी और भी 3-4 गाने हमें ऐसे ही दे रखे हैं लोगों ने, अच्छा आप इसको कर लो। तो वो लाल शूट गाना है हमारा एक, उससे पहले बड़ा हिट हुआ था दामन सॉन्ग हमारा आया था, अमन विद यू चैनल पे, वो बड़ा हिट हुआ था। अभी लाल शूट कुछ दिन पहले आया था, ये भी 6-7 लाख लोगों ने इसको बड़ा प्यार दिया है, बढ़िया चल रहा है। एक गाने की और तैयारी चल रही है, जो लोग अभी दे के जा रहे हैं तो उन्हीं का हम कर रहे हैं। क्योंकि अभी देखो कई लोग मुझे बोलते हैं और इससे अप लेवल पे गाना लाइए करिए, तो मैं चाहता हूँ जो लोग दे के जा रहे हैं उनका तो कम से कम मान रखें। अभी जब अपना करेंगे खुद का पैसा लगा कर, वो सच में बहुत अच्छा करेंगे। मतलब गाने की प्लानिंग खुद गाएंगे, खुद एक्ट करेंगे, खुद लिखेंगे, क्या क्या आपकी जिम्मेदारी क्या करेंगे मतलब गाने की। अब हमने ठाना है कि भी कोशिश, ये तो बहुत बढ़िया गा लेता है। सुनेंगे बाबा आपसे गाना आपका। आप जो मतलब 2 लाइन गाइए, 3 लाइन। हाँ, अभी जो हमारी एक रिसेंटली वीडियो आने वाली है बाबा का जन्म दिवस, अच्छा, तो उसमें बड़ी प्यारी आवाज, ये कॉपीराइट आ जाते हैं। हाँ? जब ये अगर रियल डिक्टू गा दे ना, तो मेरी एक वीडियो है
नालायक पोता, हाँ। उसमें इसने 3 लाइन गा दी थी एक गाने की, उस पे कॉपीराइट आया था, बिना म्यूजिक बिना कुछ, इतना डिक्टू गा लेता है ये। अच्छा, तो बढ़िया है एक इसका। इसी के साथ मतलब, क्योंकि मैं चाहूंगा कि अगर वही गाना या कोई और अन्य गाना, ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ पे भी कॉपीराइट आ जाए, लेकिन हाँ फिर भी हम चाहेंगे, रिस्क लेना हम चाहेंगे, कोई अच्छा सा गाना आप हमारे। इस तरह से मतलब अगर ये रघुवीरी को कुछ डेडिकेट करना चाहे हाँ। तो वो चंद लाइन है। हाँ 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 एक आधी लाइन कहूंगा पर हाँ। ज्यादा ना मतलब। बिल्कुल। एक पुराना गाना है, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों है, बस इतना ही है। हाँ चलेगा, बढ़िया 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 गाया आपने, बहुत बढ़िया गाया। अच्छा, एक मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आदमी, आपकी हाइट को लेकर के कभी कोई ऐसी दिक्कत होती है, कभी सोसाइटी में या कहीं पे कोई दिक्कत होती है कि कोई बात कोई कर रहा है कि आपके हाइट को, कभी कोई समस्या हुई है उससे, या एक्टिंग में ही कभी कोई दिक्कत? पहले बहुत हो रही, अब तो शर्म खुंटी पर टोक दी है। हाँ। अब तो क्या कोई कहेगी दुनिया? 4 कहेगा तो मैं 8 कह दूंगा। हाँ। ऐसा मतलब तो ये होगा। काम हाइट अमर के भाई, ऊपर वैसे बहुत। अच्छा, अमर भाई के साथ में काम करते वक्त ये चीज आई है कि पहले से आ गई थी? नहीं, इनके साथ जुड़ने से पहले मतलब बढ़िया, आपने बढ़िया बना दिया इनको, बढ़िया। अच्छा, एक आपसे अमर भाई हम पूछना चाहेंगे कि जब भी कोई वीडियो आप लोग बनाते हैं तो स्क्रिप्टिंग कैसे तैयार करते हैं, कैसे प्लान करते हैं कि ये विषय होना चाहिए, ये टॉपिक होना चाहिए, कैसे करते हैं आप लोग? देखिए, किसी भी चीज को क्रिएट करने के लिए चाहिए अकेलापन, शांति। तो हम दरअसल गांव से बिलोंग करते हैं, तो जब भी मुझे कोई नई चीज सोचनी है और उस पर काम करना है तो मैं अपने खेतों की तरफ निकल जाता हूँ। तब जब खेत बिल्कुल खाली होते हैं, यानी जैसे बहुत तेज गर्मी हो रही है तो सब लोग अपने घरों में हैं, उस समय मैं जंगल में रहूंगा। तो बाकी ऊपर वाले का आशीर्वाद ही कहूंगा मैं तो इसको। जब भी मैं ऐसा सोच के जाता हूँ कि भाई आज कुछ नई चीज बनानी है और नया कुछ लेके आता हूँ, तो मुझे जंगल, पेड़ पौधे, आप जो भी समझो, हवाएं, वो सब आइडिया आ जाता है। वहीं से फिर उसको रजिस्टर में उतार कर अपना शूट कर देते हैं। अच्छा, आप लोगों के कितने अभी चैनल कितने आपके हैं और कितने सब्सक्राइबर सबके हैं? अभी हमारे 3 चैनल तो ऐसे हैं जो मोस्टली रनिंग में है। एक अभी हमने रिसेंटली नया किया था, उस पर बड़ा अच्छा लोगों ने प्यार दिया, उस पर 25-26 हजार सब्सक्राइबर हो गए हैं। हमारा जो मेन चैनल है अमन भाटी, उस पर 13.5 लाख सब्सक्राइबर हैं। अच्छा। और जो दूसरा है उस पर 6,82,000 सब्सक्राइबर हैं, उसका नाम है अमन विद यू। अच्छा। जिस पर हम गाने भी लाते हैं, और अभी हमने एक होस्टिंग का प्रोग्राम शुरू किया है। मतलब वो स्क्रिप्टेड नहीं होता, बैठ के हम जो उस मतलब एक उससे हमारा कॉन्फिडेंस भी निकलता है। हम एक्चुअल में जो चीजें कर सकते हैं, सिंगल टेक, कैमरा ऑन है, अब 10-15 मिनट हमें अपना आपस में संवाद करना, कुछ भी बात कर रहे हैं, कुछ भी, वो कॉमेडी होता है, बहुत मजेदार होता है। उस पे लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया। एक्चुअली हमने उसको डाला था पहले नए चैनल पे, तो वो 2 लाख 2.5 लाख व्यू आए उस पे। तो मुझे फिर सोचा यार अमन विद यू चैनल, ये हमारा, इस पे ज्यादा गाने के इंतजार में रहते हैं, कई महीने आते नहीं, तो हमने फिर उसको शिफ्ट कर दिया अमन विद यू को। तो वहाँ भी लोग बड़ा बढ़िया प्यार दे रहे हैं। अच्छा, आप एक हमारा व्लॉगिंग चैनल है जिसपे हम अपनी दिनचर्या क्या करते हैं, हम कैसे रहते हैं, वो सब दिखाते हैं, वो अमन भाटी व्लॉग्स के नाम से। और ये जो नया बनाया था, ये खालिद शामलाल होस्टिंग के नाम से। अच्छा, खालिद शामलाल, मैं पूछूंगा नहीं खालिद शामलाल के बारे में क्योंकि आप पता है मैं क्यों नहीं पूछ रहा हूँ। खैर, आगे बढ़ते हैं। और क्या जैसे ताऊ जी को कभी एक्टिंग सिखाना पड़ता है, डांटना पड़ता है, अरे ताऊ जी ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है? नहीं, देखिए, ताऊ जी जैसे एक रियल इंसान होता है कोई, हाँ, वो वही करते हैं। तुम कितना भी बता लो कि फेस को ऐसा कर लो, वैसे कर लो, लेकिन जो वो रियल हैं वो करते वही हैं। और मुझे चाहिए भी वही होता है कि जो जैसा रियल है वो वैसा ही करें। हालांकि ताऊ जी जब स्टार्टिंग में किया था तो गांव के लोगों के लिए क्या है, वो बोलते वक्त कैमरा की तरफ ऐसे देखते हैं, तो इनमें सिर्फ ये प्रॉब्लम थी। लेकिन अभी ताऊ जी से इतने प्रभावित मैं हो जाता हूँ, शर्मा रहे हैं ताऊ जी, शर्मा रहे हैं। अभी हमने लेटेस्ट वीडियो किया है, उसमें जो चीजें मैं बोलता था, ताऊ जी उसमें और 1-2 शब्द अपने जोड़ के करते थे, तो वो हमें बड़ा फायदेमंद हो जाता है। नहीं, आप लोगों की जो लैंग्वेज है ना, वो बीच में जो देहाती जो एक जो पुट आता है, हाँ जी, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है सुनने में। देखो, देहाती आवाज को तो स्वाद ही अलग है। हाँ, गुड़ ये खावे फिर हमारी गुड़ की सी आवाज निकले। मीठी आवाज होती है। हाँ, ये बात तो है। हम ताऊ जी से पूछेंगे, ताऊ जी कभी कोई इस तरीके की डायलॉग में या बोलने में दिक्कत आती है? कभी लगता है यार ये बहुत लंबा लिख दिया यार, उसको छोटा तो कर दो थोड़ा सा? नहीं, कभी कभी जो बड़े डायलॉग हमें उनमें आ जाती है तो फिर हमें ये थोड़ा सा जो कॉपरेट कर लेता हूँ, बता देता हूँ, नहीं ताऊ जी ऐसा नहीं, ऐसा करो। हाँ। तो एक आध बार में जो हम उसे फिर दुरुस्त कर लेते हैं। और ऐसी कोई बात है, थोड़ा भी ऐसा कि
एक्टिंग तो कभी सीखी नहीं, करी नहीं। अब जो हमारी जमीनी भाषा है, जो हमारी मातृभाषा है, उस पर ही हम कमेंट्री करते हैं। यार थोड़ा सा दया कर दिया करिए, इतना लंबा लंबा डायलॉग्स मत लिखा करिए। तो अब हम लोग खत्म करते हैं। और आप देख रहे थे अमन भाटी और मोहित भाटी जी को और उनकी पूरी टीम को, किस तरीके से इन्होंने जीरो से, शून्य से उठ करके जो है एक अच्छा खासा सब्सक्राइबर बेस बनाया है। और इनके वीडियोज आप देखते होंगे यूट्यूब पे, शॉर्ट्स में देखते होंगे, बहुत ही जमीन से जुड़ी चीजें इन्होंने बनाई है और वही वो दिखाते हैं। इस तरीके के वीडियो के लिए तो आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव।